सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज, बारा, राजस्थान। BSc सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, टॉपिक ची स्क्वायर टेस्ट, जिसे काय वर्ग परीक्षण भी कहते हैं। तो छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, आज के टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होती है वह आपको तुरंत अवेलेबल हो सके। तो आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट का वाय परीक्षण वह सार्थकता परीक्षण है जो संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर होता है, जैसे लंबाई, वजन, हीमोग्लोबिन %, श्वसन दर, etc। यह टेस्ट इस मान्यता के आधार पर भी की जाती है कि सैंपल के पदों को पर सामान्य रूप से विस्तृत रूप या विस्तृत विशाल रूप में से चुना गया है। इस विधि में यह मान्यता रहती है कि पैरामीटर्स जिनके बारे में सांख्यिकी निष्कर्ष निकलते हैं के मूल्य ज्ञात होते हैं तथा उन्हें देव प्रतिदर्श से प्राप्त सांख्यिकी मापों से अनुमान किया जा सकता है और निष्कर्ष के रूप में, रिजल्ट के रूप में सांख्यिकी के इस व्यवहार को पैरामीट्रिक टेस्ट कहते हैं। जीव वैज्ञानिकों प्रयोगों से तो बाय साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में अनेक ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब उनमें क्वालिटेटिव डाटा, गुणात्मक आंकड़े प्राप्त होते हैं, जैसे रंग, स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रखरता, etc। इसके अलावा अनेक दशाओं में सांख्यिकी विधियों के लिए समग्र, जिसमें से सैंपल लिए गए हैं के स्वरूप के बारे में कठोर मान्यताएं करना संभव नहीं होता और इस सीमा के कारण एक वैकल्पिक तकनीक समूह का निर्माण किया गया है, जिन्हें नॉन पैरामेट्रिक या डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड कहते हैं। ची स्क्वायर टेस्ट इसी प्रकार से एक नॉन पैरामेट्रिक मेथड होता है और ची इसे काय बोलते हैं, जो यूनानी भाषा के अल्फ़ाबेट का 22 लेटर होता है और इसे इस तरह से शो किया जाता है, जिसे ची स्क्वायर टेस्ट उपयोगी परीक्षण, जिसे प्रोफेसर AR थीसन ने सर्वप्रथम 1870 में प्रतिपादित किया और 19 ईस्वी में साइंटिस्ट कार्ल पियर्सन ने इसे विकसित कर आधुनिक रूप दिया। खंडित अथवा गुणात्मक डाटा से संबंधित परिकल्पना के टेस्ट में निहित एस्टो वितरण के अनेक प्रयोग होते हैं और काय वर्ग या ची स्क्वायर वह टेस्ट है जिनमें डाटा का यस या नो प्रकार की सीरीज में
टेस्ट किया जाता है। ची स्क्वायर टेस्ट भी नल हाइपोथेसिस पर आधारित होता है और X2 ची स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग अवलोकित सांख्यिकी वितरण तथा सैद्धांतिक वितरण के आधार के अंदर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए इस प्रयोग को वैज्ञानिकों ने यूज किया था और सर्वप्रथम 19 के अंतर्गत ही साइंटिस्ट कार्ल पियर्सन ने इसे विकसित कर आधुनिक रूप दिया था। सैद्धांतिक वितरण वह वितरण होता है जो कि एक दी गई स्थिति में तर्कपूर्ण आधारों पर तथा अवलोकित वितरण से उसकी तुलना की जा सकती है। उदाहरण स्वरूप यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या दिया गया बारंबारता वितरण पर सामान्य रूप से वितरित सामग्री में से है या नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए बारंबारता वितरण के लिए पर सामान्य वक्र आसंजित की जाएगी जिससे सैद्धांतिक आवर्ती ज्ञात की जा सके और उनसे अवलोकित आवर्ती की तुलना की जा सके। ची स्क्वायर टेस्ट को अवलोकित प्रयोगात्मक तथा सैंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तथा परिकल्पनिक या सैद्धांतिक आवर्ती वितरण के बीच अंतर के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ची स्क्वायर मापे ऐसे दो वितरणों के मध्य अंतर की सार्थकता को मापता है। ची स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा सार्थकता का टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जर्वेशन तथा एक्सपेक्टेशन के फ्रीक्वेंसी के विचलनों के वर्गों को प्रत्यक्षता के रूप की आवर्ती से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। जो नीचे दिए गए फॉर्मूला ची स्क्वायर टेस्ट से परिभाषित किया गया। X2 बराबर समेसन ब्रैकेट O माइनस E पावर 2 अपॉन E या समेसन E ब्रैकेट F0 माइनस FE पावर 2 अपॉन FE। यहाँ O या FO प्रत्येक वर्ग की अवलोकित आवर्तियाँ हैं और E या FE प्रत्येक वर्ग की सैद्धांतिक आवर्तियाँ होती हैं। O अथवा E के बीच अंतर जितना अधिक होगा X2 का मान उतना ही अधिक होगा, तो ची स्क्वायर टेस्ट का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो दिए गए वितरण का X2 का मान ज्ञात करके उसकी तुलना ची स्क्वायर टेस्ट वितरण में अवलोकनों की संख्या जिन्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में परिभाषित किया जाता है के लिए एक निश्चित सार्थकता स्तर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर दिए गए मान से की जाती है। यदि वितरण के ची स्क्वायर टेस्ट का कैलकुलेटेड मान ची स्क्वायर टेस्ट के सारणी मान से कम है तो यह रिजल्ट निकाला जाता है कि अवलोकित तथा सैद्धांतिक आवर्तियों में लगभग समानता है अथवा दोनों में अंतर सार्थक या महत्वपूर्ण नहीं है।
यदि आवर्तियों के दोनों वितरण अवलोकित तथा सैद्धांतिक में असमानता है तो x2 का परिगणित मूल्य सारणी में दिए गए x2 मूल्य से अधिक होगा। साधारण रूप में x2 का अधिक मूल्य शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने तथा उसका कम मूल्य या लेस वैल्यू उसको स्वीकार करने का सुझाव देता है। ची स्क्वायर की विशेषताएं, काय वर्ग की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ x2। ची स्क्वायर जो दिए गए फॉर्मूला से परिगणित मान को कहते हैं x2 बराबर ई समेसन और माइनस ई पे पावर 2 अपॉन ई। x2 से इसका तात्पर्य यह है कि उस प्रायिकता फलन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हैं जिसमें स्वतंत्र अंश स्मॉल df हो जो एक मात्र पैरामीटर होता है। वास्तव में x2 वितरण का एक पूरा परिवार होता है तथा प्रत्येक स्वतंत्र अंश के लिए एक x2 वितरण होता है। यदि x2 वितरण का बिंदु रेखे चित्र या ग्राफ बनाया जाए तो उसका माध्य स्वतंत्र अंश की संख्या होगी। बहुलक सदैव स्वतंत्र अंश से 2 कम होगा परंतु बहुलक कभी शून्य नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ची स्क्वायर टेस्ट का मूल्य नेगेटिव नहीं हो सकता तथा जब स्वतंत्र अंश 30 या उससे कम हो तो x2 वितरण विषम होता है। किसी वितरण में 30 से अधिक स्वतंत्र अंश होने से x2 का मूल्य जो नॉर्मल पर सामान्य रूप से वितरित होगा तो अधिकतर एक्सपेरिमेंट में स्वतंत्र अंश 30 से कम होती है। अतः ऐसी दशा में, ऐसी कंडीशन में एनालिसिस का बिहेवियर ऐसे x2 वितरण से होता है जो विषम होता है। इसलिए 30 से कम लगातार स्वतंत्र अंशों के लिए x2 वितरण अधिक विषम होता है। अतः 1 से लेकर 30 तक के प्रत्येक स्वतंत्र अंश के लिए x2 मूल्य के अलग अलग समूह होते हैं, परंतु जहाँ स्वतंत्र अंशों की संख्या 30 से अधिक होती है वहाँ x2 के ज्ञात मूल्यों को नीचे दिए गए फॉर्मूला में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। z बराबर √2 स्मॉल f2 माइनस √2 df माइनस 1, जिसमें x2 पहले दिए गए फॉर्मूला से निकाले गए परिगणित मूल्य स्मॉल df स्वतंत्र अंश डिग्री फ्रीडम तथा प्राप्त रिजल्ट का परसामान्य प्रायिकता फलन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी फंक्शन
से तुलना की जाती है अथवा 0.01 अथवा 0.05% सार्थकता स्तर दोनों ओर के छोरों का परीक्षण टू टेल्ड कहलाता है। इस प्रकार से ची स्क्वाड टेस्ट की विशेषताएं बताई गई थी तथा इनमें आगे भी अनेक विशेषताएं होती है जो X2 वितरण का एक कंटिन्यूस वितरण होता है, परंतु यदि इसमें निहित फ्रीक्वेंसी की संख्या कम हो तो स्मॉल नंबरिंग की डिस्क्रीट के कारण इसी प्रकार का एरर का समावेश हो जाता है। जैसे स्मॉल n के छोटे मूल्य या स्मॉल वैल्यू के लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द्विपद वितरण को सतत फलन मानने में होता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जहाँ सेल्स आवर्ती 10 से कम होती है तो येट्स करेक्शन का प्रयोग किया जाता है। टी स्क्वायर टेस्ट केवल एक पैरामीटर स्वतंत्र अंशों की संख्या होती है। यदि स्वतंत्र अंशों की संख्या कम होती है तो ची स्क्वायर टेस्ट वितरण दाईं ओर धनात्मक विषमता लिए होता है, जिसे पॉजिटिविटी शिफ्ट टू द राइट। तो जैसे जैसे स्वतंत्र अंशों की संख्या बढ़ती जाती है, वितरण की विषमता कम होती जाती है और वितरण सिमेट्री के निकट आता जाता है। इसके साथ ही आज का ची स्क्वायर टेस्ट की विशेषताएं डेफिनेशन कंप्लीट होती है तथा जो अभी तक आपको पढ़ाया गया है उसको आप नोटेट कर लीजिए और इसका घर पर जाकर स्टडी करना सभी छात्रों। थैंक्स।